रक्षाबंधन पर मैं सुजालपुर में ही था। सुजालपुर वालों को लगता था, अभी भी कईयों को लगता है कि उनके शहर और आसपास ऐसी कोई घटना नहीं होती, सब शांति में रहते हैं। हालांकि ऐसा उन्हें लगता है जो हिंदू बहुल एरिया में रहते हैं, जहां कुछ 2-4 घर मुस्लिमों के हैं। वरना सुजालपुर शहर की ऐसी किसी गली में चले जाइए या आसपास के ऐसे किसी गांव में चले जाइए जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, आप समझ जाएंगे कि सुजालपुर के वास्तविक हालात क्या है, अकोदिया के वास्तविक हालात क्या है। आज ये सब इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब मुस्लिम कट्टरपंथ सुजालपुर में उसी तरह खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है जैसे ज्यादा बारिश होने पर काली सिंध और नेवज नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है। और हदें पार होने के कारण ही अब सबको सच समझ में आ रहा है। तो उन घटनाओं को भी सुन लीजिए। वे घटनाएं जिनको जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। आज उन घटनाओं को सुजालपुर के हर गांव के घर में सुनाया जा रहा है। सुजालपुर से 10 किलोमीटर दूर नारोला गांव, मुस्लिम बहुल गांव, गिने चुने घर हिंदुओं के गांव के साकिब खान ने अपने 2 दोस्त इकबाल और सलाउद्दीन के साथ मिलकर रात के 2 बजे के आसपास एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की का किडनैप किया। सूत्र कहते हैं कि भोपाल के किसी मुस्लिम एरिया में ले जाकर लड़की को रखा गया। वहीं पर उसके साथ गैंगरेप हुआ। दरिंदों ने उसका शरीर नोच लिया और फिर 10 दिन बाद उसकी हत्या करके गांव के तालाब में लाकर फेंक दिया। अब बताइए, इसमें एक ही मुस्लिम लड़का होता तो इसे अपवाद कह लेते कि ये आपसी रंजिश होगी। लेकिन यहाँ तो पूरी एक गैंग इस साजिश में शामिल है। पहले ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। कैसे आधी रात को लड़की को अगवा किया जाएगा और फिर उसे कहाँ रखा जाएगा, उसके साथ दरिंदगी होगी, सारी पटकथाएं लिख चुकी थी। एक सवाल ये भी है कि पुलिस ने जब 2 दिन पहले ही साकिब खान और उसके 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया तो क्यों 10 दिन तक लड़की का पता नहीं लगा पाई या उसकी हत्या होने की प्रतीक्षा की जा रही। दूसरी घटना ये भी 4 दिन पहले की। इसका खलनायक सुजालपुर का ही रहने वाला है। नाम है इरफान। इस इरफान ने एक हिंदू लड़की को रोहन नाम बताकर प्रेम के जाल में फंसाया। शादी की, एक लड़का और एक लड़की भी पैदा हो गए। फिर महिला और बच्चों को लेकर ये सुसनेर आ गया और फिर शुरू हुआ धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ना का कुचक्र। इतना मारा कि लड़की की कमर तोड़ दी और एक हिंदू लड़की की जिंदगी सदा काल के लिए नरक बन गई। मैं क्या बताऊं, लड़की खुद बता रही है, आप बीती सुन लीजिए। तो मुझे रोहन नाम बता के शादी करी, भेजा कुछ लाके मेरे पास रहने को। तो मेरे को मेरी सास ने और मेरे घर वाले ने सबने बहुत मारा। और मेरे घर वाले ने ना मेरे को ऐसा हाथ पकड़ के उसको घिस दिया था पवन गायरी के मकान में। जब से है ना मेरी कमर टूट गई, ना मेरे से चलने की बन गई, ना बैठने की बन गई। मेरे 2 बच्चे हैं, ना उनकी परवरिश हो रही, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपसे क्या झूठ बोल के शादी की थी? धर्म कुछ और, नाम कुछ और बताया था? हाँ, नाम कुछ और बताया था। और अब है ना ऐसा बोलता है कि हमारा पूरा परिवार यही है, तो हमारी नमाज पढ़ना सीख और हमारा धर्म अपना। 1 हफ्ते पहले मुहर्रम के जुलूस में लहराए गए हथियारों का वीडियो भी आपने देखा होगा। वो भी सुजालपुर का ही है। इसी सुजालपुर में शोएब ने आर्यन नाम से फेसबुक आईडी बनाई और एक लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ मीठी मीठी बातें करके प्रेम के जाल में फंसाया और उसे दिल्ली तक बुला लिया। बाद में पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। अब बताइए, क्या सुजालपुर में मुस्लिम कट्टरपंथ नहीं है? कट्टरपंथ पहले भी था और अब भी है। बस अब सोशल मीडिया के कारण ये कट्टरपंथ उजागर होने लगा है, इनकी साजिशें उजागर होने लगी है। अब ये कट्टरपंथ दिन ब दिन और बढ़ेगा क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक मुस्लिम जनसंख्या भी वहीं बढ़ाई जा रही है। जैसे ही ये 40% होंगे तब सब सच सामने आ जाएगा और सुजालपुर के हाल क्या होंगे इसके लिए कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के वीडियो देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। और यदि वैसे हाल नहीं होना देना चाहते हैं तो एक ही हल है, जागरण। अपनों को जगाइए, अपनी बेटियों को बताइए, अन्यथा ऐसी घटना आपके घर में भी हो सकती है। क्योंकि सुजालपुर में जनरल स्टोर से लेकर चप्पल और चूड़ियों तक सब दुकानें किनकी हैं आप सब जानते हैं। और इन जनरल स्टोर और चूड़ियों की दुकान पर जेंट्स नहीं जाते शॉपिंग करने, लेडीज़ें जाती है। समझदार को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद।